इस कार्यक्रम के आयोजक हैं रमोकार महामंत्र साधना केंद्र ट्रस्ट, वही पार्श्वनाथ चौपाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। संरक्षक घीसालाल सोगानी, अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या, उपाध्यक्ष शांतिलाल पाटनी, उत्तम जैन नीमच, सचिव कमल विनायका, सह सचिव राजमल गर्ग अंकित, कोषाध्यक्ष सनत कुमार सेठी, सह कोषाध्यक्ष हसमुखलाल रंगीला सेठ, समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं वेदी व मूर्ति पुण्यार्चक श्रीमान सोहनलाल जी, अशोक जी, सुभाष जी गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित रमोकार महामंत्र साधना केंद्र अतिशय क्षेत्र वही पार्श्वनाथ में 6 से 11 मार्च के मध्य श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। पाषाण से परमात्मा बनाने की इस विधि में दूर दूर से पधारे श्रावक श्रेष्ठियों को प्रतिष्ठाचार्य श्री संजय भैया का दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ। गर्भ से निर्वाण तक की इस पवित्र यात्रा में आज हम लाए हैं 8 व 9 मार्च को आयोजित हुए जन्म एवं तप कल्याणक के विशेष पलों को। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये पंच कल्याणक मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित रमोकार महामंत्र साधना केंद्र अतिशय क्षेत्र वही पार्श्वनाथ में 6 से 11 मार्च के मध्य सानंद संपन्न हुआ। महोत्सव में 8 मार्च को जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्री जनाभिषेक के साथ किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती उतारी। जन्मोत्सव की पावन बेला पर श्रावक श्रेष्ठी उत्साहित नजर आए। मंगल बधाइयों के साथ भक्ति नृत्य करते हुए सभी ने अपने भाव व्यक्त किए। आनंद और उत्साह से भरे इस आयोजन में सभी की भक्ति देखने योग्य थी। प्रभु के जन्म की खुशी में सभी इंद्र इंद्राणी सागर की हिलोरे की तरह झूम झूम कर भक्ति में आनंद मग्न थे। जन्म कल्याणक महोत्सव की श्रृंखला में सौधर्म इंद्र का राज दरबार लगता है, जहां पर सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये देख शची इंद्राणी प्रश्न करती हैं। नमोस्तु आदिशराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। इसके बाद सौधर्म इंद्र बताते हैं कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड स्थित अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ उनकी भार्या रानी मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जिन बालक के जन्म की सूचना मिलते ही स्वर्ग लोक में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी प्रभु भक्ति में झूमते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र के राज दरबार में धनपति कुबेर इंद्र का आगमन होता है।
सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र को अरिहंत प्रभु की सेवा करने का सुनहरा अवसर देते हुए शीघ्र ही ऐरावत हाथी लेकर अपने परिकर सहित अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ जिन बालक के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी, किसी बीच सौधर्म इंद्र अपने इंद्र परिवार के साथ वहाँ पहुँचते हैं और महाराज नाभिराय को स्वर्ग की अनुपम भेंट समर्पित करते हैं। जब खुशी का अवसर हो, शादी विवाह हो, सांसारिक कार्यक्रम हो, मां मिठाई, फल, साड़ी, तोहफा आदि कुछ भी लेके जाओ। इसी बीच पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का समारोह में आगमन हुआ। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तगण गुरुवर के चरण वंदन करने के लिए ललायित नजर आए। तदुपरांत ही सभी को पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंध उदक, गंध का सुगंधित, उदक का पानी, सुगंधित पानी कैसे बन गए? जन्म का अतिशय 10 उसमें सुगंधित शरीर है, शरीर से जो टकरा करके आगे पानी वो जो सुगंधित। हे प्रभु, आप जैसे हमें भी जो शरीर मिल जाए। इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज ने अपनी देशना से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। वृषभनाथ भगवान, विषापहार कहो, मणि कहो, औषध कहो, मंत्र कहो, रसायन कहो, हे प्रभु ये सारे आपके ही पर्यायवाची नाम है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि संसार आपको छोड़ करके यहाँ वहाँ भटकता, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। संध्या काल की बेला में आरती करने वाले सौभाग्यशाली इंद्र परिवार दीपक के थाल लेकर प्रभु की आरती करने पहुँचे। यहाँ आकर सभी ने वेदी पर विराजमान जिन प्रतिमाओं की आरती उतारी। इस दौरान सभी ने संगीतमय आरती करते हुए खूब भक्ति नृत्य किया। कार्यक्रम की बेला में सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। इस प्रकार उपस्थित समस्त इंद्रों ने क्रमानुसार राज दरबार में अनेक प्रकार के नृत्य किए। तदुपरांत ही पालनहारे को पालना झुलाया गया। उपस्थित सभी ने रत्न जड़ित पालने में विराजमान त्रिलोकीनाथ को रेशम की डोरी से झोटा देकर स्वयं को धन्य महसूस किया। अगले दिन यानी 9 मार्च को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया। तपोत्सव का शुभारंभ करने से पूर्व पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर को शास्त्र प्रदान किया और उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया। तब कल्याणक के मंगल अवसर पर पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज ने भक्तों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए धर्म का मर्म बताया। तो इसलिए कहा वीतरा मुद्रा जो भी वही गंभीर मुद्रा है। उसके प्रकाश के माध्यम से, उस निमित्त के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति भी हो, वो व्यक्ति भी अपने परिणाम को सुधार जाता है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत युवराज आदि कुमार के विवाह की तैयारियां की गईं। पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा मंगल गाते हुए चौक पूरा गया। ऐसे मंगल अवसर पर हवन भी किया गया।
आनंद और खुशी की पावन बेला में सुहागन नारियों ने हर्षित भावों के साथ युवराज आदि कुमार को दूल्हा बनाया। आई आई रे आंगन में खुशियाँ होले होले मन डोले। इसके बाद विधि विधान पूर्वक युवराज आदि कुमार की बारात ने महाराज कक्ष के महलों की ओर प्रस्थान किया। सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार के साथ ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं। इस दौरान बारात में सहभागिता करने आए सभी भक्तों ने उत्साह के साथ आनंद नृत्य किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई प्रभु की बारात बड़ी भव्य थी, जिसमें श्रावक श्राविकाएं भक्ति करते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों ने बारात की अगवानी करते हुए आरती उतारी। इस प्रकार प्रभु का विवाह नंदा और सुनंदा से संपन्न होता है। आदि कुमार अयोध्या नगरी को लौटते ही और अब बड़ा संपन्न हुई और अब सबका महाराज नारायण की ओर से जाएंगे आगे का राजपाट। पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद युवराज आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां की जाती हैं। राजगुरु द्वारा मुहूर्त निकलवाया जाता है। आपने हमें कैसे याद किया? राजार्पण की सकल विधि करना है सुख महाराजा नाभिराय के पुत्र आदि कुमार आज राज तिलक के लिए तैयार हो गए हैं। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं, जिससे सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करते हैं और उन्हें स्वर्ग के वस्त्र आभूषण पहनाकर आरती उतारते हैं। तदुपरांत ही सौधर्म इंद्र द्वारा युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। इसके साथ ही महाराज नाभिराय अपना मुकुट पहनाकर उन्हें राजपाट सौंप देते हैं। सर्वराज महाराज के पालन दीन दयाल, तुम ही हो जग पूज्य प्रभु ऋषभ देव जगपाल। सत्ता ग्रहण करते ही महाराज ऋषभ कुमार के दरबार में 32 देशों के मुकुटबद्ध राजाओं का आगमन होता है और वे सभी अयोध्या के नवीन महाराज के चरणों में भेंट समर्पित कर स्वाधीनता को स्वीकारते हैं। कौन से देश से आए? कच्छ देश से आए, कच्छ से। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र चारों वंशों के महामंडलेश्वरों की नियुक्ति करते हैं। काल चक्र के प्रभाव से कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होने के कारण प्रजाजन राज दरबार में त्राहिमाम करते हुए आते हैं और महाराज को अपनी व्यथा सुनाते हैं। तभी महाराज ऋषभ कुमार उन दुखी प्रजाजनों को षटकर्मों का ज्ञान देते हैं। लिखना पढ़ना सीखो, मसीह विद्या सिखाते हैं। अपनी भारतीय परंपरा को निभाना, इसमें हल चलाओ। एक तरफ बांट रखा जाता है, एक तरफ अनाज रखा जाता है। व्यापार करना, जाओ जो आज्ञा महाराज। इसके
इसके बाद नीलांजना द्वारा उस नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देख महाराज आदि कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस दौरान समारोह स्थल पर भक्तों का विशाल जनसमूह उपस्थित था। अपना समय व्यर्थ नहीं खोना है। परम कल्याणी दिगंबरी दीक्षा को धारण करके अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। लोकांतिक देव प्रभु के वैराग्य भावों की अनुमोदना करने आते हैं और वह उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। ही अपना तन धन यौवन नास बान सब जगत रेन का सपना है क्या। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सौधर्म इंद्र ने प्रभु का दीक्षाभिषेक किया और उन्हें नवीन वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकी में विराजमान किया। इस दौरान उनके माता पिता एवं अन्य भक्तगण भावुक हो उठते हैं। सौगंध मुझे तेरी, सौगंध तुम्हें मेरी। इसके बाद भक्तगण तीर्थंकर आदि कुमार की पालकी को लेकर वन में पहुंचते हैं, जहां पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज अपने कर कमलों से उन्हें दीक्षा संस्कार देते हैं और उन्हें पिच्छी कमंडल भेंट कर ऋषभ सागर जी महामुनिराज नाम देते हैं। समर्त्याय पाषाणे वाक् पट्टके नीचातरं भागो प्राक्मुखं चातुर्मुखं ओम ह्रीं श्री धनञ्जय भगवन्ने सुरेंद्रचित चंद्रकांत शिलोपरे तिष्ठ तिष्ठ प्रतिमा स्थापना। इस पंचोत्सव को लेकर उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही आनंद उल्लास के साथ चल रहा है। पंचकल्याण महोत्सव को ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और यादगार बनाने के लिए जो प्रयास और जो भावना भाई है वह सफल हुई। तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याण के माध्यम से उनमें कई सारे मंत्रों को निरूपित करके उन्हें भगवान बनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ में आत्मसमर्पण करते हैं। शिक्षा के लिए 40 गाँव से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ 1100 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अजैन बच्चे हुए भी उनको जैन के संस्कार प्राप्त करते हैं। संध्या बेला में झिलमिलाते हुए दीपकों से महाआरती का आयोजन किया गया। संगीतमय आरती करते हुए बुजुर्ग एवं युवाओं के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी की भक्ति देखने योग्य थी। तो दर्शकों, ये मंदसौर वासियों का सौभाग्य ही था जिन्हें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कराने का अवसर मिला, वो भी उन्हीं के परम शिष्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में। आज आपने जन्म व तप कल्याणक मनाकर जान लिया होगा कि किस प्रकार यहाँ पाषाण को परमात्मा का रूप दिया गया। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम आयोजक थे रमोकार महामंत्र साधना केंद्र ट्रस्ट, वही पार्श्वनाथ चौपाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। संरक्षक घीसालाल सोगानी, अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या, उपाध्यक्ष शांतिलाल पाटनी, उत्तम जैन नीमच, सचिव कमल विनायका, सह सचिव राजमल गर्ग अंकित, कोषाध्यक्ष सनत कुमार सेठी, सह कोषाध्यक्ष हसमुख लाल रंगीला सेठ, समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं वेदी व मूर्ति पुण्यार्चक श्रीमान सोहन लाल जी, अशोक जी, सुभाष जी गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, इंदौर।